डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर दान प्रकरण में दर्ज हुई पहली एफआईआर। एसआईटी ने प्रारंभिक प्रतिवेदन में की ने कठोर संतुष्टियां। एफआईआर में 8 नामजद अज्ञात आरोपियों का भी उल्लेख। आरोपियों से जारी है पूछताछ। निहंगों की एंट्री से देहरादून में तनाव। सीमाओं पर निहंग बानी के बीच शहर में घुसा जत्था। पुलिस से भिड़े निहंग सिख। वार्ता के बाद कूच स्थगित। पुलिस से इंटेलिजेंस की चूक। सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आचार संहिता उल्लंघन मामले की कार्यवाही रद्द। 2014 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला। पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त रुख के बाद बड़ा कदम उठाया गया। ट्रस्ट के अनुरोध पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में मामले को गंभीरता मानते हुए कठोर कार्रवाई की संतुष्टि की है। इसी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही पूरी की। फिलहाल सभी नामजद आरोपियों से पूछताछ जारी है। हालांकि देर रात तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस मामले पर प्रदेश सरकार और जांच एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। देहरादून में निहंगों के एक जत्थे की एंट्री ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड की सीमाओं पर कड़ी निगरानी, बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती के बावजूद जत्था सुरक्षा घेरा भेदते हुए पहुंच गया। शहर में पटेल नगर थाना क्षेत्र पहुंच गया। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग की घटनाओं के बाद पुलिस ने कुल्हाल, बॉर्डर और प्रेमनगर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती थी। इसके बावजूद निहंग वैकल्पिक मार्गों से देहरादून में प्रवेश करने में सफल रहे। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने उन्हें रोककर बातचीत की और समझाइश के बाद वापस भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की घेराबंदी, खुफिया तंत्र और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जांच का विषय बन गया है कि बड़े कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद जत्था शहर के भीतर तक कैसे पहुंच गया। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता कर सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की पड़ताल में जुट गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी कानूनी राहत देते हुए वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े आपराधिक मामले की कार्यवाही रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला आदित्यपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था, जिस पर पश्चिमी सिंहभूम की जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। सोरेन ने पहले ही इस कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि उन्होंने किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया और एफआईआर राजनीतिक देश से प्रेरित होकर दर्ज कराई गई थी। ये भी कहा गया कि वह केवल अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। इस फैसले के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले अब्दुल रहमान के घर समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मृतक अब्दुल रहमान अल्मास बाग ने करहिया माधवपुर इलाके के रहने वाले थे और परिवार के इकलौते बेटे थे। बताया जा रहा है कि उनके पिता अफजाल अली पैरालाइज से पीड़ित हैं, जिससे इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया है। अनीस राजा ने परिजनों का ढांढस मानते हुए हर स्तर पर साथ देने का आश्वासन दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और गम का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग भी पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वहीं अग्निकांड को लेकर जांच को और आगे की कार्यवाही जारी है। अयोध्या में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के विरोध को लेकर नया विवाद सामने आया है।
विश्व हिंदू सिख महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। परमहंस आचार्य ने कहा कि अयोध्या आकर दर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन यहाँ आकर राजनीति और भ्रामक बयानबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर को लेकर दिए जा रहे कथित भ्रामक बयानों से करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक नगरी की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क बना हुआ है। अलीगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि लड़की को भगा ले जाने के शक में उसने परिजनों ने युवक को सार्वजनिक रूप से बंधक बनाकर मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और आरोपी पक्ष के बीच झड़प भी हुई। मामला अलीगढ़ शहर के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के मखदूम नगर का बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला जीवत गांव के पास का है, जहां सड़क किनारे शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले थे, जिससे निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में आशंका है कि हत्या के बाद शव को घटनास्थल पर लाकर फेंका गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के नौगांव सादात में बैंक से रुपए निकालकर निकले एक व्यक्ति का थैला चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने महज 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित अनवार अली अपनी पत्नी और मां के साथ बैंक से 58,000 रुपए निकालकर बाहर निकले, तभी चोर रुपए से भरा थैला लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान खेड़ी मोड़ क्षेत्र से दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 30,000 रुपए नकद और एक अवैध 12 बोर तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों पर चोरी की संपत्ति रखने और अवैध हथियार रखने के आरोप दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में बरेली मथुरा हाईवे पर रोडवेज बस और लोडर वाहन की आमने सामने टक्कर के बाद एक नया विवाद सामने आया। हादसे में लोडर वाहन में सवार 2 युवक फंस गए, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग घटना का वीडियो बना रहे थे, तभी मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। यह पूरी घटना वहां मौजूद एक राहगीर के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिपाही युवक को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद पुलिस के व्यवहार और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित जनरेटर रूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जनरेटर के डीजल टैंक समेत पूरा कमरा इसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में भीषण गर्मी के कारण जनरेटर के ओवरहीट होने से आग लगने की आशंका जताई गई है। इस हादसे में जनरेटर रूम का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई और आग स्टेशन के अन्य हिस्सों तक नहीं फैल सकी। रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस घटना का रेल संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा और सभी ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहीं।
चांदपुर के नाईपुरा गांव से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला पर अपने ही पति की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामले का खुलासा दंपति के 6 वर्षीय बेटे के बयान के बाद हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला के गौतम नाम के एक युवक से कथित प्रेम संबंध होने की बात भी सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पूरे मामले में विधिक कार्यवाही जारी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी रेलवे ट्रैक के किनारे पानी की टंकी के पास छिपकर वारदात की फिराक में थे। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे आउटर पर धीमी गति से चलने वाली ट्रेनों में खिड़की और दरवाजे के पास बैठे यात्रियों को निशाना बनाकर मोबाइल चोरी और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कानपुर सेंट्रल ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में विधिक कार्यवाही की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के कानपुर रोड स्थित लोक बंधु अस्पताल परिसर में संचालित वन स्टॉप सेंटर में शुक्रवार सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना के समय सेंटर के शेल्टर होम में 4 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए आग पर शुरुआती स्तर पर ही काबू पा लिया। उनकी सतर्कता के चलते आग फैलने से पहले ये स्थिति नियंत्रित कर ली गई और बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। घटना के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बैंदो गांव में 13वीं कार्यक्रम के दौरान दबंगों के तांडव से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घर के दरवाजे से हटने के लिए कहने पर विवाद इतना बढ़ा कि आक्रोशित दबंगों ने जमकर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में बुजुर्ग पिता और उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और पथराव की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। 13वीं जैसे शोक कार्यक्रम में हुई इस हिंसक घटना से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक और साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार ताऊ और उनकी 16 वर्षीय भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों गांव भिटारा भागवत कथा में शामिल होने जा रहे थे। तभी हरचंदपुर के पास मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद आग अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे में साइकिल सवार समेत कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मैनपुरी के किशनी तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब भूमाफियाओं से परेशान एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उसकी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया और प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। टंकी पर चढ़कर युवक न्याय की मांग करते हुए कार्रवाई न होने पर कूदकर जान देने की चेतावनी देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुट गए। युवक बिना न्याय मिले टंकी से उतरने को तैयार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की मांग करने लगा। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक किशनी थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव का निवासी है। प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए उसे समझाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मामले के समाधान की कोशिश जारी है।
अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और वाहन चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वहीं पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार वाहन चोरों के खिलाफ विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सघन तलाशी अभियान भी चलाया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की तलाश भी जारी है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और यह दर्शकों को भरपूर मनोरंजन का पैकेज देने का दावा करती है। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और देशभक्ति का मसालेदार मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी टेक स्टोरी फिल्म बनाने की जुगत और आतंकियों से जुड़े घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया। निर्देशक अहमद खान ने बड़ी स्टार कास्ट को संतुलित ढंग से पर्दे पर उतारने की कोशिश की। अक्षय कुमार अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग में से सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जबकि सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर और रवीना टंडन भी अपने किरदारों में दमदार नजर आते हैं। फिल्म में लॉजिक से ज्यादा मनोरंजन पर जोर दिया गया है और द्वर्थी संवादों से भी परहेज रखा गया है। संगीत, एक्शन और कॉमिक सीक्वेंस दर्शकों को बांधे रखते हैं। कुल मिलाकर वेलकम टू द जंगल हल्की फुल्की, पारिवारिक और मनोरंजन से भरपूर फिल्म साबित होती है। बाहुबली फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां बाहुबली द टॉर्च बैरर डॉक्यूमेंट्री के एक वायरल क्लिप ने बाहुबली 3 की चर्चाओं को तेज कर दिया। क्लिप में प्रभास, राणा दग्गुबाती और अनुष्का शेट्टी अगली फिल्म की ओर इशारा करते नजर आते हैं, जिससे फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। प्रभास का 3 उंगलियों दिखाना और कलाकारों की मुस्कान को तीसरे पार्ट का संकेत माना जा रहा है। हालांकि फिल्म की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन इस इशारे के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 4 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बाहुबली द टॉर्च बैरर फ्रेंचाइजी के निर्माण, पर्दे के पीछे की कहानी और उसके वैश्विक प्रभाव को दिखाती है। एस राजामौली के निर्देशन में बनी बाहुबली और बाहुबली 2 भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में शामिल रही। अब दर्शकों को तीसरे भाग की आधिकारिक घोषणा की बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल मेकर्स की ओर से औपचारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। महिला T20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को मजबूत कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने लक्ष्य 16.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत की सबसे बड़ी हीरो रही शेफाली वर्मा, जिन्होंने सिर्फ 34 गेंदों पर 53 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। गेंदबाजी में राधा यादव ने 3 विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाजी को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है और अब टीम के 6 अंक हो गए हैं। पावर प्ले में भारत ने 63 रन बनाकर महिला T20 विश्व कप में अपना नया रिकॉर्ड भी बनाया। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो सेमीफाइनल की तस्वीर तय करने में अहम साबित हो सकता है। शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा हुआ है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।